हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का काव्य खंड का दूसरा नंबर चैप्टर देखने वाले हैं। और इस क्लास में देखेंगे हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, दूसरे नंबर चैप्टर के काव्य खंड के पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको देखेंगे। प्लस में हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी इसी में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे इसी में कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताइए एक बार कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। ठीक है, और आप सभी को मालूम है आप लोग 2027 में क्या देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम की देने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए अपनी अपनी तैयारी क्या कीजिए, मतलब थोड़ी अच्छे से कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा और तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेमायनी श्री राधिका किनकी रचना है। तो आप सभी को मालूम है किनकी रचना है, रसखान की। किनकी है, रसखान की। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, रसखान किस काल के कवि हैं। बताइए रसखान किस काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रसखान के सवैये की भाषा है। यानी कि रसखान जो मतलब सवैये यानी कि जो कविताएं लिखे, ठीक है, उसकी भाषा क्या थी, किस भाषा में लिखे, तो ब्रज भाषा में लिखे। किस में लिखे, ब्रज भाषा में लिखे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रसखान कवि है। बताइए रसखान कैसे कवि, यानी कि रसखान राम की ज़्यादा भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, या निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रसखान जी है ये क्या है, एक मुस्लिम व्यक्ति है। ठीक है, फिर भी ये हिंदू के देवता यानी कि कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। बताइए, तो याद रखिएगा इस डेट को 1610 ईस्वी में। ठीक है, 1610 ईस्वी में रसखान ने क्या किया था, प्रेम वाटिका की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, और देखिए आप लोग जो चित्र देख रहे हैं यही रसखान साहब है। ठीक है, कौन है, रसखान साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यानी कि सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि इनका किस राजवंश में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा पठान राजवंश में। ठीक है, पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेनु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमाने पे कोटिन हिंदू वारी। ठीक है, तो याद रखिएगा रसखान को। ठीक है, रसखान जी यानी कि मुस्लिम होकर भी क्या करते हैं, मतलब हिंदू के देवता यानी कि भगवान श्री कृष्ण की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है किस भक्ति कवि को गोस्वामी विठल दास ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। याद रखिएगा रसखान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेम वाटिका किनकी रचना है। बताइए प्रेम वाटिका किनकी रचना है, तो रसखान की। किनके, रसखान की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। तो आप सभी को मालूम है, अभी बताया रसखान के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है करेल के कुंजन ऊपर वारव के कवि। तो देखिए जो ये मतलब ये क्या है, एक कविता है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, रसखान जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की क्या करते हैं, अभिलाषा प्रकट करते हैं। तो याद रखिएगा कृष्ण पर। ठीक है, किस पर, भगवान श्री कृष्ण पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए नेक्स्ट है कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो देख लीजिए इन्हीं को कहा है, देख रहे हैं आप लोग, राधा और कृष्ण को माली मालिन कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रसखान के रचना काल के समय किनका राजकाल था। यानी कि
रसखान जब रचना काल यानी कि जब कविताएं लिखते थे उस समय में उनके यहाँ राजा कौन हुआ करता था, ठीक है। यानी कि राज्य किसका चलता था, तो याद रखिएगा जहांगीर का, ठीक है। किसका राज चलता था जी, जहांगीर उस समय राजा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृष्ण भक्त कवि हैं, बताइए कृष्ण भक्त कवि कौन है, रसखान जी। कौन है, रसखान जी है, रसखान जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था, तो उस समय जहांगीर का राज्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कवि रसखान माली मालिन किसे कह रहे हैं, तो अभी आपको बताए थे कि राधा और कृष्ण को। नेक्स्ट, ये डबल हो गया क्वेश्चन, रसखान द्वारा। चलिए नेक्स्ट आया रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, बताइए रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान कब किया गया, तो सवयों में, ठीक है। यानी कि जो इन्होंने कविताएं में लिखी उसी में इनका गान किया गया। चलिए नेक्स्ट है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की क्या करते हैं, बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं, तो याद रखिएगा करील के कुंजों पर, ठीक है, करील के कुंजों पर। चलिए नेक्स्ट है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, बताइए रसखान जी जो है ये कौन है, रसखान जी, ठीक है। ये रहते थे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए, ब्रजभूमि, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते थे। नेक्स्ट है रसखान किस विषय से सिद्ध थे, तो सवये और छंद में क्या थे, मतलब ये बहुत माहिर थे, ठीक है, बहुत ही तेज थे, इन्होंने बहुत सारे सवये और छंद लिखी है। नेक्स्ट है सुजान रसखान किन की रचना है, तो देखिए नाम में ही छुपा है रसखान, यानी कि रसखान की। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कवि रसखान किस भाषा के कवि है, किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, बताइए कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो प्रेम आईनी किसे कहा है, तो राधा को, किसे कहे, राधा को प्रेम आईनी कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो अभी आपको बताए थे कहाँ चले गए जी, तो ब्रजभूमि, कहाँ चले गए, ब्रजभूमि, ठीक है, ब्रजभूमि चले गए सर जी, ठीक है। चलिए आइए अभी बताइए आप लोग कि अभी 26 वो क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है, आपने इसमें से कितना आता था, सो पहले बताइए इस 26 में से आपको कितना आता था, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोस्वामी विट्ठल दास, देख लीजिए आप लोग तस्वीर, यही है विट्ठल दास महाराज जी, ठीक है, ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, तो रसखान को, ठीक है। देख लीजिए आप लोग विट्ठल दास टकलू जी महाराज कैसे हैं। नेक्स्ट है भक्त कवि रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं, तो सुजान रसखान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं, तो प्रेम वाटिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि हैं, कौन है कृष्ण भक्त कवि, तो रसखान जी, ठीक है, कौन है, रसखान जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सवय एवं छंद के सिद्ध कवि, सवय और छंद के सिद्ध कवि कौन है जी, तो रसखान जी है, ठीक है, रसखान जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ गया क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए 2021 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जी, तो आपसे पूछा गया है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है, तो अभी आपको बताए हैं कौन है, रसखान जी है जी, रसखान जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है रसखान का रचना काल था, तो जहांगीर, यानी कि रसखान जब सवये और छंद लिख रहे थे, ठीक है, उस समय राजा कौन था, तो जहांगीर था। नेक्स्ट है 2021 में पूछा गया, देख लीजिए सवये एवं छंद के सिद्ध कवि हैं, तो आप सभी को मालूम है कौन है जी सिद्ध कवि, तो रसखान जी, ठीक है, कौन है, रसखान जी। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा। तो आप सभी को अभी बताए थे, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, 2 बार। ठीक है, 18 और 21 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे थे। नेक्स्ट है रसखान की कृति है। रसखान की कृति कौन है जी। ठीक है, रसखान की कृति कौन है, तो प्रेम वाटिका। ठीक है, क्या है, प्रेम वाटिका। नेक्स्ट है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो आप सभी को मालूम है, ब्रजभूमि। कहाँ चले गए, ब्रजभूमि। नेक्स्ट है रसखान किस विषय में सिद्ध थे, बताइए। रसखान किस विषय में क्या थे, सिद्ध थे, तो सवय और छंद लिखने में इनकी जोड़ी नहीं थी। ठीक है, बहुत पावरफुल थे। नेक्स्ट है सुजान रसखान किनकी रचना है। तो रसखान की है। अगला देखिए, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो आप सभी को मालूम है, पठान राजवंश में। ठीक है, पठान राजवंश में। नेक्स्ट है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगायो मन पावन चिच्चोर पलक होठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। नंद किशोर किसे कहते हैं, कृष्ण को, यानी कि राधा कृष्ण, यानी कि प्रेम आईनी श्री राधिका। चलिए नेक्स्ट देखिए, कट गया, 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कबीर रसखान किसके परम भक्त हैं। तो आप सभी को मालूम है किसके परम भक्त है जी, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण को। ठीक है, भगवान कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट है प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो रसखान रचनावली से। ठीक है, चलिए समाप्त हो गया। तो बताइए एक बार आप सभी बताइए, आप सभी को क्लास कैसा लगा, जल्दी जल्दी से बताइए कैसा लगा क्लास। क्लास में अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी तक के लिए सभी को गुड बाय। ठीक है, चलिए।